वहाँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनको आपने जमीन पे बैठा रखा। वहीं एक मौलवी जो है वो साहब जो है वो मंच पे बैठा हुआ है। बात करते हैं यार, भदौरिया आप क्या बवाल करेगी? तो आप सारे खोड़ा के जितने मंदिर उसमें बवाल करेंगे? हमने कौन से मंदिर में से किया और कौन से मंदिर में से नाम लिखा? अगर जिसको मंदिर में अपना नाम लिखवाना है तो उसमें एक अपने जो है अपना कमरा बनवाओ उस कमरे पे। नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में और इस समय मैं मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका में। जी हाँ, आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता संजय तिवारी जी, जो खोड़ा नगर पालिका के चुनाव संयोजक भी रहे। क्या कहेंगे सर, जो रिजल्ट आया आज 2.5 साल हो गए उसको लेकर? देखिए, जो रिजल्ट आया उसका तो जनता ने जो रिजल्ट दिया उसका तो स्वागत करेंगे, और आगे से हमारे विपरीत रिजल्ट आया तो आगे से और भी हम उसके हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपनी कमियों को दूर करते हुए और आगे उसमें क्या करना है उसके लिए आगे हम लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए और अब अपना काम निरंतर अपने जितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं अपना काम शुरू कर रखे हैं और अपने काम को पूरी बखूबी से वो निभा रहे हैं। क्या कहेंगे पूर्व चेयरमैन को लेकर और वर्तमान चेयरमैन को लेकर, क्योंकि पहले भाजपा की चेयरमैन थी अब निर्दलीय है? देखिए, मैं बताऊं यहाँ के बारे में, आप पूरी तरह से आप भी वाकिफ हैं, पूरी पहले भी आपने खोड़ा को देख रखा है। पूर्व की जो चेयरमैन थी भारतीय जनता पार्टी की, खोड़ा में अगर देखें पूरे खोड़ा में लगभग 99% गलियों को हमने काम करवाया, सारी गलियों में स्ट्रीट लाइट। और आज अब इस समय आप जो खोड़ा को देख रहे हैं वर्तमान चेयरमैन, इन्होंने, मुझे तो लगता है आप 2.5 साल बाद मेरे से जो आज मेरी आपकी मुलाकात हुई है तो 2.5 साल में उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि एक भी काम किया है। हमने जितना काम किया था उस काम पे कहीं भी अगर रिपेयर, कहीं नाली रिपेयर का भी आया तो इन्होंने नाली को रिपेयर नहीं कर पाई, ना तो एक पुलिया लगा पाई, और एक लाइट जो खराब है वो लाइट वैसी की वैसी रह गई है। एक भी काम इनका दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो है वर्तमान चेयरमैन, इनका अगर कहीं देखेंगे तो कहीं डीजल चोरी में, कहीं पानी जो है दूसरे जगह जाके बिक रहा है, और सिर्फ भ्रष्टाचार नगर पालिका में हो रहा है और कोई काम तो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे, एक आपके सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर हुआ था मंदिर को लेकर कि महाराज जी या पंडित जी का सम्मान नहीं मंदिर में? देखिए, वो एक शक्तिधाम मंदिर है, उसमें यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, पंडित अमरपाल शर्मा जी आए हुए थे, और मंदिर में एक जो है शिलापट का अनावरण था, और उस शिलापट में अनावरण में ये देखने को मिला कि जो वहाँ पे जो मंदिर के आचार्य हैं वो जमीन पे बैठे हैं और वो लोग जो है उसमें मंच पे बैठे हुए हैं। और वहाँ के जो अगर देखा जाए तो मंदिर का जो शिलापट का अनावरण था, मंदिर सिर्फ भगवान का होता है और मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर से हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है और श्रद्धा का केंद्र है, न कि वो कोई राजनीति का अखाड़ा है। और उसे राजनीति में मंदिर को तो लाना ही नहीं चाहिए। हम जो हिंदुओं की सनातन संस्कृति है वो मंदिर के से ही निकलती है। और आप इसको देखिए, इस सनातन का कितना बड़ा अपमान है कि ये जो है एक विधायक के पद पे आप आसीन थे, आपको ये नहीं पता है कि एक मंदिर के, जिस मंदिर पे जो आचार्य जी पिछले 20 सालों से लगातार वहाँ भगवान की संध्या आरती और जो है वहाँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनको आपने जमीन पे बैठा रखा। वहीं एक मौलवी जो है वो साहब जो है वो मंच पे बैठा हुआ है। इससे बड़ा आप क्या अपमान करेंगे? ये तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सनातनियों का अपमान है, पूरे हिंदू समाज का अपमान है, और ये धर्म से के प्रति ये हिंदू धर्म का भी अपमान कहेंगे। आपके उसके बाद एक और पोस्ट वायरल हुई है, उसमें लिखा था मंदिर में भ्रष्टाचार। तो ऐसा तत्वाधान समझ में नहीं आया मेरे, क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था कि देखिए, वो एक शिलापट का अनावरण हुआ मंदिर में जी। शिलापट का अनावरण मंदिर का जी, अगर आप शिलापट का अनावरण करवा रहे थे तो मंदिर में किसी आचार्य को बुला लेते। वेद शास्त्रों से यहाँ ऐसा नहीं है कि महंत नहीं है, संत नहीं है, आप महंत नारायण गिरी को बुला लेते। एक अपराधी जो कि पूर्व में सजा काट चुका है, हमारी पूर्व चेयरमैन जो रही है उनके पति की हत्या में वो संलिप्त रहा और वो मंच पर बैठा हुआ है, और हमारे जो है पंडित जी वहाँ जमीन पे बैठे हुए हैं। और उसमें शिलापट का, ये मेरा कहने का मतलब ये था, भ्रष्टाचार तो मैंने इसलिए कहा कि इस मंदिर का
निर्माण जो है आज के लगभग, मुझे याद है कि लगभग 2007-8 में जी पूरे, मुझे जो एकदम मुझे याद है, पूरी तरह से याद है कि पूरे लगभग बहुत लोगों से चंदा मांग के 2007-8 में बहुत लोगों ने 5,000 रुपया दिया, बहुत लोगों ने 11,000 रुपया दिया, कुछ लोगों ने 2100 रुपया दिया, कुछ लोगों ने 1100 दिया, कुछ लोगों ने 100 भी दिया। अगर आप कहीं अगर किसी का बोर्ड लगा रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि पहले 1 रुपये वाले का नाम लिखिए और इसके बाद 1 लाख वाले का नाम लिखिए, और अन्यथा तो अगर 1 रुपये वाले का नाम न हो तो किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। और अगर आप देख सकते हैं तो मंदिर के लिए अगर आप बताएंगे तो मंदिर की जगह बीरबल प्रधान ने दी जी। सबसे पहले तो उसका नाम होना चाहिए जी। ये किसका नाम है? और उसमें आपने नाम छाप दिया जी। और आपने जो देखा है पूरी प्लेट में, अगर मैंने उसको देखा है, जो प्लेट लगी हुई है जितने लोगों का नाम है, 15-16 लाख रुपए का, मुझे ऐसा लगता है 15-16 लाख रुपए का उसमें जो है शिलापट में जो लिखा है उतने का है, उतने की तो मूर्तियां हैं। बाकी पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया? भाई मंदिर बनाने में बहुत पैसे लगे, तो उनका नाम क्यों नहीं है जी? भाई कहीं न कहीं अगर ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है तो उसको साबित करें, या तो उनका भी नाम लिखे। तो वो तो मंदिर का अपना प्रारूप है, मंदिर बनाने ऐसी बात करते हैं यार भदौरिया यार। मैंने भी दिया चंदा, एक सड़क पे जाते हुए किसी व्यक्ति ने दिया तो नाम तो उसका भी होना चाहिए ना। भाई मैं कह रहा हूँ एक सब्जी वाले ने भी अगर उसने दान देने के बाद दान गिना नहीं जाता है, तो अरे तो वो किसके नाम की गिनती हो रही है? जो 21 आपने लिखा है 2,21,000, उनका नाम क्यों लिखा आपने? अरे तो मंदिर का एक अपनी जो समिति है उस हिसाब से काम करेगी। समिति ऐसे काम करेगी तो आप सारे खोड़ा के जितने मंदिर उसमें बवाल करेंगे। हमने कौन से मंदिर में से किया और कौन से मंदिर में से नाम लिखा? अगर जिसको मंदिर में अपना नाम लिखवाना है तो उसमें एक अपने जो है अपना कमरा बनवाए, उस कमरे पे अपना नाम लिखवाए। अगर मंदिर का अगर इस तरह से कोई करेगा तो सनातन गलत है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। मंदिर को बनाने के लिए अपना सिस्टम ना कोई सरकारी फंड से मतलब रखता है, वहां अपना एक जो भी अपनी कमेटी उस हिसाब से काम करती है। आप तो बेवजह वाली बहस कर रहे हैं। अरे कमेटी कैसी बात कर रहे हो? कमेटी, उस कमेटी में बहुत सारे दानदाता हैं। अगर दानदाता अगर है उसमें, अगर तो एक आधों के नाम बता दीजिए आपके हिसाब से कौन था? बहुत सारे नाम है उसमें, तो हमने भी दिया है, डॉक्टर साहब ने दिया है, हमारे जानने वाले वहाँ ये संतोष दुबे जी ने दिया है, बहुत लोगों ने 2100 रुपए 51, तो मैंने खुद पूरी मार्केट का, मैंने एक मार्केट जो है पूरी मार्केट का मैंने चंदा दिलवाया है। किसी ने 100 दिया है, किसी ने 200 दिया है, किसी ने 500 दिया, किसी ने 5,000 रुपया दिया। अगर नाम हो तो मेरा मानना है कि सबका नाम हो, नहीं तो किसी का नाम नहीं हो, उस नाम को भी हटा देना चाहिए। अरे आप जो आपको भी उस कार्यक्रम में बुलाया जाता है, आप उस कार्यक्रम की हिस्सेदारी में थे? अरे मैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में जाऊंगा, आपको उस कार्यक्रम में बुलाया गया? मैं अगर मुझे बुलाया नहीं गया, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बुलाया नहीं गया, और बुलाया भी जाता तो मैं किसी समाजवादी पार्टी का मैं ऐसे कार्यक्रम में जाऊंगा। और मेरे रहते ऐसा हो सकता है कोई मुल्ला मौलवी वो मंच पे बैठ जाए और एक संत जो है महात्मा वो जो जमीन पे डाला जाए। जब आपको बुलाया नहीं गया तो अपने इतना अग्रसर क्यों हो रहे हैं? क्या मंदिर के प्रखंड में जा रहे हैं? मंदिर के प्रकरण में हम कहाँ घुसे भाई? हमने मंदिर में नहीं, हमने उस आचार्य के लिए बोला। हम भी ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण का अपमान किया जा रहा है मंदिर में। ब्राह्मण अपने आस्थाओं के प्रति उसका जितना अपमान करोगे ये बर्दाश्त के बाहर है। चलिए हम राजनीति की बात करते हैं, मंदिर का टॉपिक खत्म करते हैं कि इस समय खोड़ा नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या पानी की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए पानी के लिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ भदौरिया जी, पानी के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और मंत्री जी इसके लिए काम कर रहे हैं और पानी हमारी सरकार देगी। और पानी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खोड़ा में लाने जा रही है। आप इसका जो है बहुत जल्द ही आपको ये रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। ये है संजय तिवारी जी जिन्होंने अपनी बात कैमरे के सामने रखी। मैं विपिन सिंह भदौरिया, हीरा।